ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने और DG ISPR ने वाज़े किया था कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए गए उस वादे की तकमील है। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जी जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है वो अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने और DG ISPR ने वाज़े किया था कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए गए इस वादे की तकमील है अल्हम्दुलिल्लाह। और आर्मी चीफ ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने ये साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुए हैं। आर्मी चीफ का ये कहना था और उन्होंने कहा कि इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय अफवाज अपने तमाम तर हथियारों से भी हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत भी करना जानते हैं। हम भारत की ताकत मक्कारी कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब ने कीमती वक्त का। यकीनी तौर पर मुल्क की सालमियत का दिफा कैसा करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से भी बयान सामने आया है। तमाम तर सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं आप? जी हाँ, ये मोमेंट ऑफ रेकनिंग है हमारे लिए, और इस वक्त पाकिस्तान इखलाकी तौर पर और जो हमारी वो बहुत बदतर मकाम पे है। और आर्मी चीफ ने यही आर्टिकुलेट किया सेंटिमेंट कि हम दिफा करना चाहते थे अपना, और हमने वो करके दिखाया। और भारत ने जो हम पे जंग मुसल्लत की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हम जो प्रॉमिस किया था कि एक एक कतरा खून का हिसाब लेंगे, जो हमारे बच्चे शहीद हुए, खवातीन शहीद हुई, तो उनका जवाब हम उनसे लेंगे। और वो जिस तरीके से जवाब लिया तो वो दुनिया के सामने है। आज भारत मजबूर हुआ है जाके बैन अल-अक़वामी बरादरी के सामने, जो बात तक करने का रवादार नहीं था, तो सीज फायर के लिए उसने रिक्वेस्ट की है। तो ये इससे बड़ा क्या आपको इंडिकेटर हो सकता है सक्सेस का। और उनका मीडिया, उनके इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, वो सब इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया उसी रिस्पॉन्स के नतीजे में उन्होंने सीज फायर किया। वरना तो ये जंग के जो फैलाव था वो बहुत ज़्यादा हो सकता था, और वो जिस तरीके से जिस जोम में मुब्तला थे तो ये जंग को तूल दे के पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाने के दर पे थे। मगर जिस किस्म का एक प्रोफेशनल और करेजियस रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद उनको फिर रीथिंकिंग करना पड़ा। और
اور یہ بہت خوشائند چیز ہے، یہ قوم کو مبارکباد دینی چاہیے، اور اس جو ہمارا نیشنل آنر ہے، وہ پوشاک ہے، وہ دنیا کی نظروں میں اوپر ہوئی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہیوملٹی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، خطرہ ابھی تک منڈلا رہا ہے اور یہ ازلی دشمن ہے، اس کے عزائم پہ ہمیں نظر رکھنے کی کنٹینیولی ضرورت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد ولی صاحب، اپنا قیمتی وہ دنیا نیوز کو دے رہے تھے۔ یقینی طور پر یہ ایک خوشائند بات ہے، پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اب بہت پازیٹیو طور پر دیکھا جا رہا ہے۔